हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एन्चेंटेड टेल्स। और आज का व्लॉग थोड़ा हटके है। यस, हम आए हैं मैग्नस केवर्न्स रिसॉर्ट, पर आज हम किसी होटल रूम या किसी लग्जूरियस रूम में नहीं रहने वाले। आप आगे तक व्लॉग देखिए। दिस इज़ अ बिग सरप्राइज़ फॉर पीहू और हमने कुछ अलग एक्सपीरियंस करने का सोचा है दिस टाइम. So yes, now we are going our way through the reception. This is, I guess, the buggy by the resort जो हमें rooms की तरफ लेके जाती है. So we're just heading towards the reception to complete the check-in process. और आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा कि आज हम करने क्या वाले हैं. Alright, so this is the reception and हमने यहाँ पे आके हमारा चेक इन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया and we just thought of exploring the area around the reception a little bit. बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, आते इतना फ्रेश फील हुआ. एंड देन यहाँ पे पास में ही देर इज़ वन टाइप ऑफ अकोमोडेशन विच आर दीज टेंट्स. तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है. दिस इज़ वन ऑफ द टाइप. और अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आना तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर. बट आगे जाके मैं आपको और भी बहुत सारी टाइप्स एंड अकोमोडेशंस दिखाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड व्हाइल वी गो अहेड. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो अब है मेरा सरप्राइज. गाड़ी में जा रहे हैं, पक्की में गाड़ी में चलेंगे. चलो अब चलते हैं रूम में. गाड़ी में जाने के लिए चलो मिलते हैं. सो हियर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर सरप्राइज़. तो जैसे कि मैंने बोला, पीहू के लिए ये सरप्राइज़ था. सो शी हैड नो आइडिया हम कहाँ जा रहे हैं. हम लोग बैठ गए बग्गी में एंड सो जैसे हम रिसेप्शन की तरफ से बाहर निकलते हैं, आगे जाके उनके और भी अलग अलग अकोमोडेशन है. सो दिस इज़ द रोड. आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे हर जगह सारे ब्यूटीफुल फार्म्स हैं और अभी अभी बारिश होके गई है तो ग्रीनरी की वजह से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. सो येस, एज वी गो अलॉन्ग द मेन रोड, आपको लेफ्ट में दिख ही रहा होगा, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ अकोमोडेशंस विच दे हैव. दोज आर कॉल्ड एज विला रूम्स. तो ये भी एक टाइप है विच इज़ टूवर्ड्स स्लाइटली अ लग्जूरियस साइड, जो कि आप कंसिडर कर सकते हो. एंड नाउ वी आर एंटरिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रिसॉर्ट, जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है. ऑलराइट, तो मुझे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है पीहू का रिएक्शन देखने की, बिकॉज शी इज़ बीन वेरी एक्साइटेड फॉर द सरप्राइज़. तो हाँ, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे गन्ने के खेत भी हैं और आई गेस यहाँ पे क्लब हाउस और स्विमिंग पूल है. देन वी गो अहेड और आप अगर राइट में देखोगे तो और दो अलग टाइप के टेंट्स हैं वहाँ पे. सो बेसिकली दे हैव लग्जूरियस टेंट्स एज वेल एंड एक तरह के टेंट्स है जिसमें दे हैव जकूजी एज वेल. तो जैसे मैंने बोला, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अगर आपको यहाँ पे आना है. सो येस, वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन. और यहाँ पे हमने एंटर किया. ये है दूसरे टाइप के रूम्स इनके. एंड यहाँ पे लेफ्ट में देयर इज़ अ प्ले एरिया. दीज आर अनदर टाइप ऑफ रूम्स. और लेफ्ट में और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बी फार्मिंग भी होता है इनका. सो येस, इट्स फाइनली टाइम एंड इट्स टाइम फॉर हर सरप्राइज एंड टू टेक हर रिएक्शन. चलो चलो. अरे स्विमिंग पूल पुढे. सी, दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग. इधर देख पीछे तेरे. हाउ डू यू लाइक इट? हाँ, रुको रुको. कैसा लगा सरप्राइज? मैं पहली बार ऐसे गाड़ी में. ये हमारी कार है. ये हमारी कार है. हाँ, हम इस पे घूमेंगे. चलो मुझे झूला दो. झूला दो. इसके अंदर
So, yes, this time we are trading hotel rooms for wheels. We are living the van life. So, yes, this little van is our home for the next couple of days. Let me give you a quick tour. तो इन्होंने हमें छोटा सा टेंट दिया है साथ में एंड देयर इज़ दिस हैमॉक. ये थार है विच इज़ गोना कैरी दिस लिटिल वैन ऑल अलोंग. ऑलराइट, अब अंदर जाके देखते हैं. तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं रूम में. तो एक सेकेंड, सोच रहे होगे ये क्या है. चलो दिखाती हूँ. ये खोला मैंने ये, और ये आ गया रूम. ये है हमारा मिनी रूम, वो भी फैन में. यहाँ बेड है, इसमें आपको सब वॉशरूम मिलेगा, वॉशरूम का मिलेगा जो भी चाहिए. टूथब्रश मिलते हैं 2. ये क्या है, नीम कॉम्बो मिलता है, बहुत कुछ मिलता है इसमें. कोलगेट भी मिलती है, शॉ कैप भी मिलती है, और यह टॉवल्स भी. ये हो गया साइड टेबल, इस साइड है और दोनों साइड टेबल है. और ऊपर ये है और ड्रॉवर भी है. और ये खिड़की खुलती है पर मुझे पता नहीं कैसे खुलती है. यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ, और यहाँ पे उन्होंने साथ साथ बेसिन दिया है. ये बेसिन को आप ऐसे निकाल सकते हो, ये ऐसे निकल सकता है, ये ऐसे निकल सकता है. इसको आप चॉपिंग बोर्ड भी बना सकते हो. यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? मैगी. और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा. ये देखो सब कुछ हमारा. बाप रे, इतना अच्छा होटल. वाह. इसमें क्या है? ओ भाई, चाय बनाएंगे. चाय बनाएंगे. ये है हमारा फ्रिज जिसमें कि लॉक करने भी है. ये लॉक करने को है. मामूली कैसे, इसमें आपको 2 बॉटल मिलेंगे. एक यहाँ पर निकाली है हमने, और मिलेगा. और फ्रीजर भी है. कैसे खुलता है ये? नहीं वो नहीं खुलेगा, छोड़. और हमने लॉक कर दिया. और ये है छोटा सा टेबल जो मम्मा ने बैठ के खराब भी कर दिया. हाँ, ये मैट्स खराब कर दिए. हाँ, अब ये है चेयर दोनों तरफ, और ये फोल्ड करके बेड भी बन सकता है, वो लोग बोल रहे थे. चलो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ. आ जाओ मम्मा बाहर. टेंट सब दिखा दो. हाँ. So yes, this is our cozy bed setup. Right above a little kitchen, and yes, there is a mini fridge and a coffee setup too. I'm officially not roughing it. Alright, अब मैं आपको most important part दिखाती हूँ, which is the washroom. It's such a cute washroom with all the amenities in it. There's a wash basin and open to sky shower. और यहाँ पे इट्स वेरी, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह पे बना है, बट इट्स सो प्रिटी. हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ एक दिखाती हूँ. ये पकड़ो. और ये जो नेट है ना, ये आप ऐसे खोल के ऐसे भी लगा सकते हो. और ये देखो, ये बड़ा अच्छा लगा. मस्त है ना? हाँ. तुमको अच्छा लगा तुम्हारा सरप्राइज? हाँ. चलो अब बाहर की तरफ चलते हैं. आओ. चलो डोर क्लोज कर देती हूँ. तो देखना पड़ेगा. और हाँ गाइस, अगर आप भी मेरे वैन में आना चाहते हो तो आओ. यहाँ bonfire पर. यस. अच्छा है ना? चिड़ियों का घोंसले का सामान क्यों लाया इन लोगों ने? वहाँ पे एक बर्ड हाउस भी है. हाँ. आ जाओ दिखा. आज आपको बर्ड हाउस दिखाते हैं. अरे हाँ, दो एक बर्ड हाउस है. वाह, कितना प्यारा बर्ड हाउस है. देखिए ना. और हाँ, ये है हमें जाओ गाड़ी में. जाओ. बाय. क्यों? अरे तो क्या वहाँ पे पीकॉक था अभी?
चलो। और यहाँ पर स्विंग्स है, ये गिर जाओगे। स्पीड में भी चलता है और मजा भी आता है। टेंट में घुसो अभी, चलो। नहीं नहीं तो चलो। हाँ, तो आओ आपको टेंट दिखाती हूँ। चप्पल निकाल के जाना। ये है मेरे मामू का टेंट, हमारा ही है। ये रहा टेंट हमारा। ये बेड भी इतने कंफर्टेबल है ना, मैं सो सकती हूँ आराम से। बाय। चलो अब चलते हैं। नाउ इट वॉज टाइम फॉर लंच। तो हम लोग आ गए थे रिसेप्शन एरिया की ओर, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट वहीं पे है। सो वाइल आवर लंच वॉज गेटिंग रेडी, हमने सोचा हम आगे जाके एक्सप्लोर करें। सो दिस इज़ अ लिटिल ट्री हाउस विच दे हैव मेड। तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं टू एक्सप्लोर दिस क्यूट लिटिल सिट आउट। नॉट अ ट्री हाउस, बट उन्होंने एक सिट आउट बनाया है जहाँ से बहुत ही ब्यूटिफुल व्यू दिखता है। सो ये जो सामने आपको पानी दिख रहा है, दिस इज़ अ डैम एंड दिस इज़ डोम डैम विच इज़ सिचुएटेड इन वाई। लंच करने के बाद वी वर सो फुल, वी वेंट टू एक्सप्लोर द धूम डैम। सो हमने रिसोर्ट से ही साइकिल्स कलेक्ट किए एंड हम साइकिलिंग करते करते अब जा रहे हैं पानी के पास। तो यहाँ पे साइकिलिंग करने में अलग ही मज़ा आ रहा था, इतना फ्रेश लग रहा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। एंड एज आई सेड अभी बारिश होके गई थी, तो द वेदर वॉज अमेजिंग, इट वॉज मैजिकल। तो हम लोग साइकिलिंग करते करते यहाँ पे नीचे पहुँच गए। ऑल्सो टू जस्ट टू मैंशन अबाउट द लंच, लंच इज़ इंक्लूडेड इन द पैकेज। तो लंच में हमको आज थाली था। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, वेज नॉन वेज। हमने चिकन थाली लिया एंड इट वॉज ऑल अनलिमिटेड। स्टार्टर्स थे, सूप था, सलाद था, मेन कोर्स एंड देन डिज़र्ट्स, ऑल अनलिमिटेड। एंड द फूड हियर इज़ रियली रियली अमेजिंग गाइज। तो इतना खा लिया था, साइकिलिंग करना तो बनता था। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे स्विंग्स लगा के रखे हैं एंड देर आर लिटिल फनी सीट्स हियर, जो कि आपने 3 इडियट्स में देखे ही होंगे। ये जो धूम डैम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मिनी पैंगोंग ऑफ महाराष्ट्र। एंड लद्दाख नहीं जा पाए तो क्या हुआ, ये लद्दाख से कम है क्या? चलो लद्दाख नहीं बोल सकती, बट हाँ पैंगोंग लेक का तो फील हमने यहाँ बैठे बैठे ले ही लिया। सो येस, दिस इज़ हाउ इट वॉज, द ब्यूटिफुल लेक। ये लेक का साउंड सुन के बहुत ही काम, बहुत ही सूदिंग लग रहा था। बहुत चिल किया हमने यहाँ पे कुछ देर तक। एंड देन हमें वापस जाना था टूवर्ड्स आवर कैंपर वैन, बिकॉज़ उनकी एक राइड हमारे लिए डिसाइडेड थी। सो बेसिकली 3 to 4 आवर्स की राइड होती है, वेर इन दे टेक यू टू अनदर डैम विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ धूम डैम ओनली, बट उसको बलकावड़े डैम बोलते हैं, विच इज़ एन एक्सटेंशन टू दैट डैम। तो वहाँ पे जाके वी वर गोइंग टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। सो येस, तब तक आप देख लो यहाँ पे, दीज वर द सीट्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट, द बमी सीट्स। एंड येस, यहाँ पे मैं और पीहू मस्त स्विंग कर रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे।
एंड इट वॉज टाइम टू गो फॉर आर राइड. सबसे ज़्यादा तो मैं ही एक्साइटेड थी इस राइड के लिए बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, रादर हम तीनों के लिए इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग ऐसे कैंपर वैन में घूम रहे हैं. तो यस, ये चल पड़ी हमारी वैन. पीहू और उसका मामू ऐसे चिल कर रहे थे और हम दोनों कॉफ़ी टेबल पे बैठ के नज़ारों का मज़ा ले रहे थे. एंड वी रीच्ड द बलकावड़े डैम. तो यहाँ पे उन्होंने वैन पार्क कर दी और यहाँ पे पीहू का पेंटिंग सेशन प्लान था. एंड वी ऑल्सो प्लान ऑफ मेकिंग मैगी और चाय यहाँ पे. तो बहुत मज़ा आने वाला था. दिस इज़ द ओवरऑल व्यू. बहुत ग्रीनरी थी यहाँ पे भी और बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट था. सो लेट मी शो यू अराउंड. ये है वो बलकावड़े डैम और यहाँ पे एक्चुअली सेटअप चल रहा था फॉर पीहू टू मेक हर पेंटिंग्स एंड पॉटरी इज़ ऑल्सो like both of the activities are included in the package. So pottery उनके रिसेप्शन साइड पे होता है and painting is where you are gonna stay. So हमने उनको रिक्वेस्ट किया that wherever we are going we can take the painting things along so that पीहू भी enjoy करेगी. And as you all know she loves drawing and painting, so this was the most beautiful experience for her as well. तो यहाँ मेरी पिकासो शुरू हो गई फॉर अनदर मैजिकल क्रिएशन ऑफ हर्स. सो वाइल शी वॉज पेंटिंग हम लोग मैगी उन्होंने हमें बना के देने का सोचा. सो हम यहाँ पे बैठ के चिल मार रहे थे. दे गिव यू अ 24-hour बटलर अलॉन्ग विथ यू हु मेक्स थिंग्स फॉर यू. जो भी आपको चाहिए, टेक्स केयर ऑफ ऑल योर नीड्स. सो येस, दिस इज़ पीहू पेंटिंग हर पेंटिंग. और यहाँ पे मैं अंदर मैगी बस चला रही थी वीडियो के लिए. दिस वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय अ बटलर गाइज. तो मैगी और चाय ऑलरेडी बन चुकी थी. एंड लेट मी टेल यू, दिस चाय वॉज द बेस्ट चाय आई एवर हैड, ऑल थैंक्स टू आवर बटलर. सो हमने यहाँ पे एन्जॉय किया, मैगी खाई मस्त गरम गरम. पीहू अभी भी उसकी पेंटिंग ही कंप्लीट कर रही थी. एंड लेट मी टेल यू, शी वॉज कम्प्लीटली इंडल्जिंग इन टू इट. आई मीन वॉट अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस इज दिस टू गिव your kids in this world of screen time, in this world of technology wherein they get very less exposure to nature. So I urge every one of you कि आप सब यहाँ पे आओ और यहाँ पे ये सब experience करो. This is really madness. फिर यहाँ पे पीहू मस्ती कर रही थी अपनी मामू के साथ एंड दे वर वाइंडिंग अप थिंग्स क्योंकि टाइम आ गया था हमारा वापस कैंप साइट पे जाने का. सो हमने फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ निकाली, मस्ती की एंड finally we are saying adios to this location and heading back towards our campsite जहाँ पे आगे की activities planned थी. Stay tuned. एक चीज़ मैंने नोटिस की गाइज दैट वेन एवर यू कम टू सच प्लेसेस लेट अस ऑल मेक श्योर कि वी आर नॉट लिटरिंग अराउंड. बिकॉज लिटरली जब हम इस प्लेस पे आए वहाँ पे बहुत सारा कचरा था. एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर्स. इट डजंट लुक गुड इन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. वी केम बैक टू आवर रिसॉर्ट और हमारे लिए वहाँ पे हाई टी प्लान था. आफ्टर हैविंग ऑल दैट मैगी एंड चाय, पेट में जगह तो नहीं थी बट इतना यमी था कि हमने इस व्यू के साथ वो भी मस्त एन्जॉय किया. यहाँ पे हम लोग बैठ के व्यू के साथ खा रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल इवनिंग. देन वी हेडेड बैक टू आवर कैंप साइट जहाँ पे हमारा बॉनफायर और बारबेक्यू प्लान था. येस, दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर पैकेज. तो यहाँ पे जैसे वो लोग बॉनफायर सेटअप कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे मस्त एंजॉय कर रहे थे. एंड वी वर वेटिंग फॉर अ बारबेक्यू टू गेट स्टार्टेड. सो अगेन यू हैव 2 ऑप्शंस इन दैट एज वेल, वेज एंड नॉन वेज. वी टुक नॉन वेज और वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी तो हमने ऐसे बारबेक्यू भी बनाया. वी चोज़ चिकन बारबेक्यू और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, विच एवर यू वांट यू कैन चूज़ फ्रॉम. सो यहाँ पे हमने बारबेक्यू बनाया एंड अगेन इट्स मी पोजिंग फॉर द वीडियो. ये मैंने नहीं बनाया, हमारे बटलर भैया ने बनाया है. मैं बस वीडियो के मज़े ले रही थी गाइज.
तो यस, अब ऐसे लग रहा है कब हम खाएंगे, क्योंकि आजू बाजू इतनी ठंड पड़ी थी, इतना मस्त मौसम हुआ था, बस अब गरम गरम बारबेक्यू खाने का मन कर रहा था। और हाँ, हमने साथ में कॉर्न भी लाए थे, सो वी डिसाइडेड टू रोस्ट द कॉर्न्स एज वेल। सो हम लोग कॉर्न भी खाएंगे। और एक्चुअली हमने इतना खा लिया था दैट वी हैड टू स्किप डिनर। डिनर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट हमने सिर्फ डिज़र्ट्स खाए एंड देन वी चिल्ड बाय द बॉनफायर। और बाद में हल्की हल्की बारिश होने लगी जो कि काफ़ी बढ़ गई। देन वी वेंट इन टू आवर वैन्स एंड हैड अ वेरी गुड नाइट एंड कोजी स्लीप, क्योंकि बाहर बारिश एंड वी कुड हियर द रेन ड्रॉप्स ऑन आवर वैन। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग का प्लान था सबसे पहले स्विमिंग पूल में जाने का, बिकॉज पीहू लव स्विमिंग। और उसने पहले ही बोल दिया था कि कुछ भी करने से पहले, इवन ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले पूल में जाना है। तो यस, हम सब चले गए पूल में मस्ती की, बॉल के साथ खेला, बहुत सारा स्विम किया। एंड यहाँ पे पीहू की मस्ती तो चल ही रही थी। शी प्लेड अ लॉट, डांस भी किया उसने स्विमिंग पूल में। और फिर भूख लग गई तो we went towards our breakfast zone and had breakfast, which was also a part of our package. ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने बाकी की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की। इस प्रॉपर्टी में बहुत सारे ब्यूटीफुल स्विंग्स हैं। और ये जो स्पॉट था ना, ये हम सबका बहुत ही फेवरेट स्पॉट था। तो हमने चाय लेके हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे चिल मारने का सोचा फॉर दी रेस्ट ऑफ द डे अंटिल आफ्टरनून, क्योंकि यहाँ पे इतना सीरीन, इतना पीसफुल और काम लग रहा था। वी कुड हियर द बर्ड्स चर्पिंग, बहुत मस्त लग रहा था यहाँ पे। फिर हम लोग नीचे गए टुवर्ड्स द डोम डैम हमारी साइकिल्स लेके। पीहू को हॉर्स राइडिंग करना था। आफ्टर द हॉर्स राइडिंग हम लोग कुछ देर यहीं पे बैठे रहे हैं। बहुत पीसफुल लग रहा था व्हेन वी वर स्टेयरिंग एट दिस लेक। देन वी केम अप बिकॉज इन लोगों को फुटबॉल खेलना था। एंड यहाँ अराउंड द रिसॉर्ट और भी बहुत सारे गेम्स हैं, कैरम, आर्चरी। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड एन्जॉय दोज एज वेल। देखते ही देखते शाम हो गई थी और फिर हमको लगा क्यों ना हम कार लेके नीचे जाए। तो यस, एक और एडवेंचर, और हम हमारी कार लेके नीचे चले गए। बट गाइज, आई वुड रियली लेट यू नो कि यहाँ पे बारिश में दलदल जैसा हो जाता है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। और गाड़ी तभी ले जाना व्हेन इट्स कम्प्लीटली सेफ। सो आई अर्ज you all to come to this place and experience this magical haven. Until then, do like, share and subscribe, and see you next time. Bye bye.